अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेंगे। और अल्लाह ताला ने पहले भी हम पे, पाकिस्तानियों पे, मुसलमानों पे ख़ास अपनी नज़र करम जो है की हुई है। पूरी दुनिया में अब कोरोना का जो है वो देख लें कितने नुकसान कर रही है, और हम पाकिस्तानी कौम अभी तक भी महफूज हैं। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को महफूज रखे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने लगा हूँ कि मेरे ऊपर एक मुकदमा बना। उस मुकदमे में मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे। मेरे जो बहुत ख़ास ताल्लुक़ वाले पुलिस वाले थे वो भी मुझसे एक दफ़ा मुतनफ़र हो गए कि यार ये बंदा पता नहीं ब्लैक मेलर है या क्या है। ये एक मेरी ऐसी रूह दाद है जिससे मेरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया। मैंने अपनी कई मनफी जो मेरे अंदर ऐसे बातें थी, मैंने उनको बिल्कुल अपनी इस्लाह की, और अल्लाह ताला ने, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने उस मुसीबत से मुझे निकाला, और उस मुसीबत में मैंने बहुत कुछ सीखा। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरे बड़े भाई जो तारिक महमूद साहब एडवोकेट हैं, इनके कौंसल थे वकार महमूद भट्ट, उन्होंने एक शमशाद बेगम नामी मजांकी खातून के एक जो है ना लावारसी एक हिसाब की, वो कोई पैसे वैसे लिए नहीं थे, मोहल्लेदारी थी मेरी। उस खातून ने मुझे अप्रोच किया। मैंने बाइन तारिक से बात की कि इस खातून के बेटों को जो है ना MAO कॉलेज की ग्राउंड में जो है पुलिस वालों ने, लिटन रोड थाने के कांस्टेबलों ने फायर मार दिया। मेरे भाई ने मुकदमे की कोशिश की, पुलिस मुकदमा अंदराज नहीं करती थी पुलिस वालों के अगेंस्ट, पुलिस मुकाबले का। तो मेरे भाई ने अपने कौंसल वकार महमूद भट्ट साहब का उन्होंने पिटिशन दायर कर दी। कोर्ट ने आर्डर कर दिए कि इसके जो पैरावाइज कमेंट्स हैं ना पिटिशन के, वो इनके SP सिटी जो है ना, वो जो FP जो मॉडल टाउन है, उस वक्त मॉडल टाउन ताहिर आलम साहब SP थे। तो वो पिटिशन उनके पास गई, तो ताहिर आलम साहब ने, ज़ाहिर है कि महकमे में कम ही होता है कि पुलिस वाले जो है ना आप उनको दरखास्त दें पुलिस वालों के खिलाफ अंदराज मुकदमा की तो वो हो जाए। अमूमन ये मुकदमा जो है ना ये कोर्ट की परमिशन से ही होते हैं क्योंकि अगेंस्ट पुलिस होती है। खैर, वो ताहिर आलम साहब ने पैरावाइज कमेंट्स के हाई कोर्ट को जवाब भेजा, और चीफ जस्टिस या जस्टिस जो थे, पिटिशनर जो थे जज उस वक्त, वो मुतमिन ना हो सके, तो उन्होंने आज खुद ताहिर आलम को वाक़या की जो है इंक्वायरी के लिए कहा कि आप प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाएं और जाए वकूआ पे जो है ना शाहिद को देखें और वहाँ पे गवाहान को देखें। इतना बड़ा वाक़या हुआ, एक बंदे को फायर लग रहे हैं, और जो अंदर की बात है ना, जो अगर पुलिस वालों की मैलाफाइडी है तो स्क्रीन पर लाएँ, और अगर ये बंदा सही कह रहा है तो पुलिस वालों के अगेंस्ट FIR दर्ज करें। ताहिर आलम साहब जो थे ना वो मुतलका पुलिस को साथ लेके वहाँ पे जाए वकूआ पे आए हैं, और जिस वक्त वो प्लेस ऑफ अकरेंस से पहुँचे उन्होंने एविडेंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी, लोगों के दरवाजे वगैरह नॉक किए। तो उसी गली में जहाँ पे ये इंक्वायरी जारी थी, ताहिर आलम SP की और मुतलका थानों की सारी पुलिस, ज़ाहिर है कि अगर एक SP जाए वकूआ पे आता है तो तने तनहा तो नहीं भेजना, फोर्स होनी है साथ। इन्होंने घरों के दरवाजे नॉक किए कि हम असल हक़ाइक़ जो है ना, जो यहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है शमशाद बेगम नामी औरत के बच्चे का, तो हम उसके जो असल हक़ाइक़ हैं ना उनको सामने लेके आएँ। उस गली के अंदर एक रिहायशी था, कोई पठान, उसका नाम जावेद खान था, उसकी बीवी और कुछ लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। वहाँ पे जो लड़के अंदर घर में थे उस वक्त जब ये दरवाजे नॉक हो रहे हैं एविडेंस इकट्ठी करने के लिए, तो उन्होंने ये समझा कि पुलिस ने शायद रेड कर दिया। उनमें से एक लड़का अजहर और पप्पा, वो ये सारे नाम मुझे बाद में उनके पकड़े जाने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर एक बंदा आपका मुकदमेवार बन जाता है, अब नहीं भी जानता तो बाद में जानना पड़ेगा। अजहर और पप्पा ने उस घर के ऊपर से छलांग मारी और वो भाग के एक और घर में जाता है। वहाँ पर खातून गुलगुबाड़ा करती है, शोर शराबा करती है, चोर चोर करती है, तो वो बंदा किसी भी तरीके से औरत को झल दे के भाग जाता है। पुलिस बाहर आई होती है, दरवाजे नॉक कर रही थी, एविडेंस इकट्ठी कर रही थी, तो वो पुलिस वालों को बताती है कि यहाँ से एक बंदा जो है ना फलांग के भागा है। SP साहब ऑर्डर करते हैं, जाओ देखो वो कौन है भाग के, कौन हमें देख के भागा है। पुलिस मुलाजिम मोटरसाइकिलों में उसके पीछे जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उसको पहले सबसे सवाल करते हैं कि तुम भागे क्यों हो। वो पुलिस वालों को कोई मुतमिन करदा जो है जवाब वरना नहीं दे सका। SP के सामने पेश किया जाता है मौके के ऊपर, और SP से कहता है भाई तुम क्यों भागे हो। वो आगे से ही कहता है कि सर मैं 1365 का जो एक मुकदमा है ना उसमें मैं इश्तिहारी था, तो मैंने कहा शायद पुलिस पर। उसने कहा नहीं, इतने छोटे मुकदमे के लिए इतनी ऊंची दीवार से तुम छलांग ना मारते, को मसला कुछ और है। दरवाज़ा घर का नॉक किया, अंदर से खातून ने दरवाज़ा खोलने से जो है ना मजम्मत की कि मैं नहीं खोलूँगी। पुलिस वाले ने 2-4 दफ़ा कहा, जब देखा कि नहीं हालात कुछ संगीन लग रहे हैं। SP ताहिर आलम एक महकमे के बड़े मंजे हुए, बड़े तफ्तीशी और बड़े पुराने नीचे से ऊपर वाले रैंक पे जाने वाले अफसर थे, समझते सारे मामला को। उन्होंने वहाँ पे इलाके के जो हमारे नाज़म मियाँ भाई साहब थे उस वक्त, नायब नाज़म शाहिद सईद साहब, हमारे इलाके के बड़े प्यारे काउंसलर, जनरल काउंसलर, बड़े इलाके की जान, वो सारे वहाँ पे दबीर शाह वगैरह मौके पर आ गए। SP साहब ने इन तमाम लोगों के सामने ना उस औरत को वार्निंग दी है कि अगर आप दरवाज़ा ना खोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, अंदर कोई मामला गड़बड़ है। उस औरत ने फिर मजम्मत कर दी। पुलिस वालों ने दरवाज़ों को तोड़ने, मोहल्लेदारों की मौजूदगी में जब दरवाज़े तोड़ने की कोशिश की है तो उस औरत ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। जो ही पुलिस अंदर एंटर होती है तो अंदर से मनशियात की भारी मिकदार पकड़ी जाती है। अब इस मनशियात के पकड़े जाने के बाद ताहिर आलम SP जो थे ना, वो मुतलका SHO शम्सुल हक दुरानी साहब को ये कहते हैं
कि दुरानी साहब ये क्या मामला है, आपके इलाके में इतना बड़ा मनशियात का काम हो रहा है और आपको आपके कान में जूं नहीं रिंग रही, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है आपके इलाके में। क्योंकि वो जो प्लेस ऑफ अक्रंस जो नए कुएं की बन गई जहाँ से मनशियात बरामद हो रही है, वो ज्यूरिसडिक्शन लिटन रोड थाने की थी, तो ज़ाहिर है एसपी ने तो उनसे पूछना है। अब वहाँ पर ना जो हमारी इलाके की जो बीट थी ना, बीट ऑफिसर जो होता है जमील ऐसे भी, वो भी वहाँ पे मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन का एक जो था आईओ असलम सिपरा, वो भी वहाँ पे मौजूद था। हाफिज तारक जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लिटन रोड थे, ये भी वहाँ पे मौजूद था। दरअसल ये इंक्वायरी तो कर रहे थे उस मुकदमे की, आगे वो अंधे हाथ बटेरा कि वो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा काम मिल गया। तो एसपी साहब जो थे ना, वो उस वक्त चूँकि माल बहुत ज़्यादा 360 kg मनशियात पकड़ी जाए, तो जो ड्यूटी अफसर मौके पे मौजूद है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फरदाद बनानी और रिकवरी को करना, उसका मेन्यू बनाना जो है, उसी निशानदेही जगह की वो सारा नक्शा वगैरह, ये उस अफसर के ऊपर डिपेंड करता है जो मौके पे मौजूद है। खैर वो एसपी साहब थाने जाते हैं, औरत को और जो अंदर से घर से एक और लड़का पकड़ा गया, इनको एक बंदा मौके से भाग जाता है जो घर का मालिक था जावेद खान, 2 लड़के और वो खातून थाने आ जाते हैं, मनशियात भी आ जाती है। ताहिर आलम अपने रवायती अंदाज से पुलिस वाले जो तरीकाकार होता है उससे पूछते हैं, वो औरत आगे से कहती है कि जी मैं किसी बात का मुझे नहीं पता, हम तो ऊपर रहते हैं, नीचे वाले किराएदारों की थी, मिले जुले बयानात होते हैं। अब वो ताहिर आलम साहब एसएचओ को जब खींचते हैं ना, तो एसएचओ को ये ग्रिज थी या अमले को ये हमारे ऊपर रंज था कि हम क्यों उन कांस्टेबल आबद और तनवीर, ये लिटन रोड थाने पे 2 कांस्टेबल तैनात थे, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, पिटिशन करने वाले लॉयर का नाम बता रहा हूँ, जज साहब अली वो थे अली नवाज चौहान साहब, वो अभी वो मेरा रिटायर हो गए हैं, उनकी कोर्ट से पिटिशन के ऑर्डर्स हुए थे, बड़े सख्त जज थे कि उनकी कोर्ट में पेश होने से पहले आप यकीन करें पुलिस वाले वजू करते थे कि या अल्लाह इनके हमें इनसे बच जाएं, आज हमें इन्होंने आज खुद बुलवा लिया तो क्या होगा हमारे साथ। वो बड़े सख्त वो किस्म के जस्टिस थे वो ना। खैर नाजरीन, वो ना ताहिर आलम जब इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि भाई क्या मामला है, तो इंस्पेक्टर साहब ने नाव देखा ना, उन्होंने मेरा नाम ले दिया। उन्होंने कहा जी ये हो ना हो, ये शाहिद चौधरी का इनमें जो है ना मामला होगा, मेरा नाम साथ उन्होंने मुकदमा दे दिया। उन्होंने कहा कि जी मौके के ऊपर गाड़ी में थे, मनशियात निकाल लेते, जैसे पुलिस वाले के FIR दर्ज करते हैं उसमें कई खुद ही गलतियाँ कर जाते हैं, भाई जेनवन वकूअ वाली को ताकि गलती ना हो। इन्होंने वहाँ पे मौके से मुझे जो है ना फ़रार किया कि मैं गाड़ी की डिग्गी से सामान निकाल रहा था, जो ही मैंने पुलिस को वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस गई है तो उनको देख के मैंने दौड़ लगा दी, तो पुलिस वालों ने गाड़ी से बरामद और मुझे मौके से भगा दिया। अब ये मेरी FIR थी। नाजरीन आप यकीन करें, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी एक शहनशाह और एक बादशाहों वाली ज़िंदगी और एक अपनी अजारादारी और अपनी मर्ज़ी अपने स्टाइल से अपनी लाइफ को गुजारा हो, और जब उसको ये पाबंद कर दिया जाए कि तुमने घर नहीं आना, तुमने शहर में एंटर नहीं होना, रेड शुरू हो गए, पुलिस की कार्रवाई स्टार्ट हो गई। अब खान साहब को तो मैं लोगों से यही सुना कि बड़े डेड ऑनेस्ट, बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, मे भी उनको अमले ने मिसगाइड किया या जो भी किया, मेरे ऊपर 100 अफराद का समझ लें 200 अफराद का कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। तो मैं क्या करता, मेरे ऊपर मेरी इस वक्त कोई हिस्ट्री नहीं थी, मेरे ऊपर कोई मुकदमा मनशियात का नहीं था। खैर इतनी बड़ी FIR के बाद जिन अपने वकला से अपने अजीज़ों से रब्ता करता हूँ, आप यकीन करें वो मुझे अपने घर में पनाह देने से डर रहे हैं कि यार पता नहीं इनके पीछे कितनी पुलिस है, लाहौर सारा पीछे पड़ गया हुआ, इतना बड़ा मुकदमा है। बड़े मैंने वो क्राइसिस वो जो है ना, मैंने उस ठीक है जेलों में मैंने टाइम गुजारा, मैंने बाहर भी लाइफ में बड़े बड़े मैंने अप डाउन देखे हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी एक बड़ा तलख जो था ना एक्सपीरियंस था। शायद मेरे ऊपर वो मुसीबत ना पड़ती तो मैं अपनी इस्लाह ना करता। मेरे अंदर कई ऐसी खामियाँ थी, जब बंदे के ऊपर मुसीबत होती है ना, ये पड़ती है, या कोई बंदा अच्छे ब्लड से अगर ताल्लुक़ रखता है तो उसका ज़मीर उसको एक आवाज़ देता है कि यार तुमने फ़लाँ से की थी, ज़्यादती की थी, फ़लाँ बंदे से तुमने ऐसे किया था, ये वो औरत याद करो तुम्हें क्या कह के गई थी, या वो बंदा क्या कह के गया था। तो इंसान अपने आप को कुरेता है, अच्छाई याद नहीं आती, बुराई सिर्फ उसको अगर आपको मेंशन होती है कि मैं, क्योंकि आप एक अच्छे ख़ानदान के हो ना, अगर आप किसी लोफर या किसी इस तरह के, तो वो तो सोच भी नहीं आएगी, तो सोच तो उसी बंदे को आएगी ना जिसका ब्लड पीछे से कोई जेन्युइन है। खैर नाज़रीन, मैं ना आप यकीन करें कि मैंने वो जो 17 महीने अपनी ज़िंदगी की मफरूरी काटी है ना, इस मफरूरी में मैं ना, मेरा जहन इस चीज़ से जो है ना वो बड़ा मुझे हुआ था कि यार मेरा मुखालिफ जो है इमरान कुरैशी, मैंने इसके पीछे कितनी पुलिस चढ़ा दी, मैंने इसके पीछे कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, और वो बंदा जो है ना किस हाल में होगा, तो मैं तो उसके ऊपर पुलिस वालों को बाकायदा उनको मैनेज करके इसके पीछे चढ़ाता हूँ, तो मेरे पीछे कोई मैनेज वाला प्रोग्राम तो नहीं है ना। तो फिर वो बड़ा मैंने वो चीज़ें सोची, यही चीज़ें मैं आपको पिछले प्रोग्राम से मुन्ने कुरैशी वाली दुश्मनी में बताई हैं कि मैंने अपनी इस्लाह की। मैंने ये सोचा कि यार अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मुकदमा मेरे नहीं, मेरी ज़ात से मंसूब ना, गलत हो गया, क्या हो गया, इन्होंने मुझे इतने बड़े क्यों मुझे इन्होंने ये कर दिया, मेरे ऊपर कोई कहर नाजल हुआ खुदा का ना। बाहर क्या बंदा अपनी गलतियाँ अल्लाह से माफ़ियाँ मांगता और खुदा जब चाहे आपको माफ़ कर दे।
अब नाजरीन, मैं ना अपने किसी अजीज़ के घर में था, वहाँ पे मैंने ना एक गुप्त फिल्म थी गालिबन या कुछ और था, उसमें ना वो सुनील वो जो है सनी देओल, उसका भाई बॉबी देओल उस मूवी में हीरो था, और वो उसमें एक लड़की के साथ वो उसका माशरा चल रहा होता है। उसमें एक सीन था, वो 2 पुलिस वालों को किसी कमरे में खड़ा करके ना तो उनको गोलियां मारता, और उनकी वो आगे से कहते हैं हमने वो काम किया है तो तुम हमें ना मारो। वो अपने जुर्म इकबाल जुर्म कर लेते हैं। उसके बाद वो हीरो ने कैमरा लगाया होता है, उनको साथ कमरे में छुपा देता है। वो आते हैं, गिरफ्तार करने लगते हैं, तो वो कहता है कि यार मैंने इनको ज़िंदा रखा हुआ, ये वीडियो। मैंने वो वीडियो देखने के बाद ना, फिल्म देखिएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैंने फौरी तौर पे ये सोचा कि मैं अपनी जंग अब लड़ूंगा। फिल्म ऐसी थी, वो एक सीन ऐसा था, वो बिल्कुल मेरी सिचुएशन के साथ जो है ना मनसूब था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा यार बेटे ये ज़रा AC ऑन कर देना। मैंने अपने ना भाई तारिक साहब से बात की और मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मुझे ये बताएं कि अगर ये जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वालों ने मेरे ऊपर इस्तगासा दिया, जो मेरे मुस्तगीस हैं, और जो IU है, और जो नीचे अफरदात के गवाह और जो मौके के एविडेंस जितने कांस्टेबलान सारे हैं, अगर मैं इनको बतौर एविडेंस ये रिकॉर्ड कर लूँ कि भाई ये मनशियात के केस में मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग काम करता है, पागल तो नहीं होगे तुम, कैसी बात कर रहे हो कि तुम क्या, तुम्हारा मतलब तुम पुलिस वालों को बुलाओगे और वो आके अपनी वीडियो बना जाएंगे, ये नहीं, इम्पॉसिबल है। खैर मैंने, जब आपके पास सिलेक्शन आ जाए ना कि आपके पास अगर सिलेक्शन होगा आप ये कर लो ये कर लो, तो आप सोचते हो, तो जब आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो फैसला ही करना है। सोचने की तो ऑप्शन ही एक है कि आपने इस बात पे अमल करना है। अब ये है कि आपने करना है कि नहीं करना है, इस तरह करना है या उस तरह करना है। तो मैं चूँकि थोड़ा सा आपको बताया, थोड़ा सख्त मिजाज का था, अकड़ जाता था थोड़ा ना रॉन्ग बात पे, और अगर कोई राइट हो तो आपको पता है मैं मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरे तो कोई संपूर्ण नहीं उतर जाना, नेचुरल और रियलिटी की बात ही होती है। खैर नाजरीन, मैं घर आया हूँ, मैंने एक प्रोग्राम में, मैंने आज भी याद है फेसबुक पे एक प्रोग्राम किया था मैंने, उसमें मैंने जब ये डायलॉग बोला कि मेरी माँ ने सहन में आकर मुझे कहा कि या अल्लाह मेरे शायद में कुछ ना हुए, तो अब यकीन करें मेरे दिल से आवाज़ आई थी कि अभी मेरी माँ जो है ना, इसने अल्लाह ताला के साथ जो है ना हम कलाम होके, और जो है ना मेरी वालदा ने अल्लाह ताला को यानी कि नाउज़ुबिल्ला हुक्म दिया है या अपनी ममता का वास्ता दिया है कि मेरे इस पुत्र को कुछ ना हो, मैंने सांभ दिया। अगर अल्लाह मियाँ को ताना दे रही हैं, माँ थी ना, माँ तो माँ है, उसका अपना अल्लाह ने मुकाम बनाया हुआ है, वो अल्लाह मियाँ को क्या कह रही है, या अल्लाह मेरे इस पुत्र को कुछ ना हो, मैनू सांभ दई, यानी वो अल्लाह को बता रही है कि मैनू सांभ दई, कुछ ना हो। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। मैं बड़ी तकवीयत पकड़ी मैंने अपनी माँ के उस डायलॉग से, जो है जो मेरी माँ ने अल्लाह ताला से गिला किया है और हमदर्दी का इजहार किया कि अल्लाह ताला रहम करो मेरे बेटे को कुछ ना हो। मेरे दिल में ये बात है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। ऊपर से मैं बड़े गलत इरादे से आया हुआ था कि अभी डू और डाई है, या मर जाऊँगा या मार दूंगा। ये इसमें केस में अगर मेरे ऊपर लेबल लग गया, अगर किसी ने मुझे मनशियात के ये मुकदमे में मैं चलान हो जाता हूँ, तो मेरी तो नस्ल के ऊपर ये लग जाएगा कि यार ये मनशियात फरोश थे। क्यों मैं अपना ज़मीर को करूँ? अगर मुझे 4 दिन की मुसीबत काटनी पड़ती है, मेरे दिल में यह है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मैं पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करूँ। खैर नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सबब ऐसा बनाया, एक ही दिन में वो सारी पुलिस मेरे पास आ गई। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने अपने IO असलम सिपरा, हाफिज़ तारक, जो इस वक्त कहीं ना कहीं SHO लगे हुए ऑपरेशन पे, पिछले दिनों ये इस्लामपुर थे, इनके अपने भाई, इनका अपना फैमिली की एक हिस्ट्री है जराइम की ना, तो ये सारे पुलिस वाले जो है ना मेरे पास वो ऑडियो में और वीडियो इनकी एविडेंस मैंने तैयार कर ली। उस वीडियो एविडेंस में इस तरह के बेहुदा अपने अफसरान के बारे में बातें कर रहे हैं, और मेरे पास मफरूरी में 17 माह हो गए हैं मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, और ये मेरे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, ऑपरेशन के पुलिस वाले हैं, फरदात के गवाह हैं, ये सारी मेरे पास आए हुए हैं। और उस वीडियो में ये सारे इस बात को मान रहे हैं कि यार वो ताहिर आलम साहब बड़े सख्त SP हैं, तो उन्होंने कहा था वो तन मैं टंग देंगा, दसो कि दिए, तो सारा थाना डर गया। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा रिटें शिटें कर रहा है ना शमशाद बेगम वाली, तो इसका नाम दो। तो SHO ने सबको कह दिया इसी का नाम ले दो, तो वो आपका नाम SP साहब ने डाल दिया। अभी आप देखें नाजरीन के वो वीडियो उनकी बन गई, मैंने सारी एविडेंस उन पर मैंने ऐसे जराह की है कि अगर आप 5 करोड़ रुपया भी दे के वकील खड़ा करें तो वैसे नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरी हड्ड बीती थी, मेरे साथ वाक़या हो रहा है और वो उसको दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो तो कोई हैं, तो मेरे साथ तो हुई है। मेरे जैसा जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जो हुआ है, वो बंदा वो सारे शवाहद को ज़्यादा बेहतर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसकी बचत उसमें। तो वो तो बस लिख रहे हैं, कोई FIR दर्ज कर रहा है, आगे गवाह कोई और हैं, आगे सारी बात तो प्लांटेड थी। सच होता एक अपने स्कूलों कॉलेजों में क्यों प्रैक्टिकल करवाते थे, एक आपको पढ़ाते थे और साथ आपको प्रैक्टिकल जो है ना, ये दिमाग से नहीं निकलता। अगर एक वकूआ हुआ ही नहीं
तो आप लोगों को रट्टा लगवा रहे हैं। तुमने कहना मैं दरवाजे में खड़ा था, आपने कहना मैंने ऊपर से पकड़ी, तो बयानात और रैली नहीं यार। इतना अगर ऐसे होता ना तो सारी दुनिया सजा हो जाती जिन पे पर्चे होते हैं। ये पुलिस कहीं कभी ना कहीं हम लोग, अगर मैं अब हम लोग से मतलब ये है कि अगर हम फील्ड के लोग या थोड़े पर्चे मुकदमे वगैरह जिनके ऊपर हैं, अगर हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं ना तो यार हम लोग से गलती अचानक होती है। ये तो इनका देखो ना कितना घटिया निज़ाम है यहाँ पे जो है ना, सवालिया निशान। पर्चा देने वाला जो है ना वो ऑपरेशन वाले हैं, जो प्लेस ऑफ अक्रंस पे गया है, जो शाहिद या जो वकूआ उसने देखा क्या वो आईओ को वो डिलीवर कर सकेगा वो चीज़ के बॉडी, इसको फायर लगा हुआ था, ये बंदा ऐसे लेटा हुआ था, इसके नीचे सराहना था, ये ईंट थी, ये निशान जो है ये सराहने का ईंट का। अगर आप प्लेस ऑफ, अगर आप जाए वकूआ पे नहीं गए हो तो कैसे आप उसकी तफ्तीश करोगे, मुझे ये बताओ। ठीक है, मेडिकल फ्रांसिक फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, फ्रांसिक रिपोर्ट, सारा कुछ इन पर बड़ा कंफर्म होता है। और लेकिन जो आपने मौके पे जो देखना है, बॉडी किस तरह से पड़ी हुई थी, मनशियात कहाँ से बरामद हुई, पैकेटों का कलर क्या था, ये इनके बरामदा ऊपर वाले पोर्शन से, तो वो आपको नहीं पता तो क्या करेंगे आप। इसी तरह हमारा कानून है, वो लाते हैं थानों में। रशीद वो अगर से हुक्का पी रहा होता है, ऐसे गिर रहा होता है, उसे कहते हैं और यार एक इस्तगासा दे दी 300 ग्राम का, वो उसे पूछता कोल हैगी भी जगह सवेरे इधर उधर लपनी, वो कहता नहीं पई ये पा दे, तो वो इस्तगासा दे देते हैं। वो अपनी वही एक्सटीरियर स्टेटमेंट उसमें बंदे का नाम निकाला और डाल। मेरे साथ इसी तरह था। अभी नाज़रीन मैंने वो जब वीडियो ले ली है ना, मेरे दोस्त दो भाइयों की तरह मैं उनका एहसानमंद हूँ। आज मैं सोशल मीडिया पे आज आप सब मुझे देखते हैं और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो बड़े प्राउडली इंसान हैं। बड़ा मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, मीडिया से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया या मुझे करनी पड़ गई, ये लोग भी उस वक्त मीडिया में या सहाफ़त में आए थे। एक नाम है राना अजीम जो 92 न्यूज़ में इस वक्त जो एज एंकर और एज एनालिस्ट अपने तजिए करते हैं, और दूसरे मियाँ रऊफ़ पाकिस्तान वाले, वो क्राइम रिपोर्टर थे उस वक्त। इन दोनों भाइयों को मैंने बुलवाया है और खुरम पाशा मेरे छोटे भाई, लीडर मुकाबला अखबार मेरा महाज को उन्होंने रन किया है, वो मेरे मुकद्दर में नुकसान था वो हो गया, लेकिन खुरम पाशा ने भाइयों जैसे ताल्लुक़ रखे। मैंने इनको बुला के इनसे मीटिंग की और मैंने इनको कहा कि मेरे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं वीडियो और ऑडियो की जो है ना सूरत में, क्योंकि ये मॉडर्नाइज सदी थी, एक लॉ बन चुका हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो ऑडियो और वीडियो एविडेंस है ना ये नाकाबिले तरदीद है। मॉडर्न सर्दी है, यहाँ पे अगर आवाज़ फ्रांसिक मैच कर देती है दैन वो बंदा अगर वो पहचाना जाता है तो वो गुनाहगार और उसकी एविडेंस की वो अहमियत है। मैंने वो लॉ की जो कॉपी थी, वो जो कानून बन चुका हुआ मेजर एक्ट में, मैंने उसकी कॉपी भी ले ली और अपने भाइयों को पढ़ाई। सारा वकला ने बैठ के ये फैसला किया। उस वकला के पैनल में ना मेरे भाइयों में मेरे भाई तारिक महमूद एडवोकेट, हैदर सुल्तान मलिक साहब, चौधरी बाबर वहीद, ये सब मेरे भाई थे। आउट ऑफ द वे आ गई, मुझे मिले, अभी मैंने कोई इंटरम नहीं करवाई थी। और इस मुकदमे में ये था कि मैं चूँकि भागा रहा हूँ और मेरी मफरूरी के दौरान जो था ना, चौधरी शफीक गुज्जर जो उस वक्त एसपी सिविल लाइन लगे हुए थे, उनके पास मेरा मुकदमा था। उन्होंने सारी इसकी इंक्वायरी करके तमाम पुलिस वाले जो थे उनके बयानात लेके सफ़ा मिसल पे मुझे जो है लिख दिया कि अगर ये बंदा जो है ना ये इतना ख़तरनाक है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं इस शख्स को दीवार के साथ खड़ा करके गोलियां मार दूं। ये इतना क्रिमिनल और ये इतना ब्लैकमेलर और ये इतना ख़तरनाक आदमी है। मेरी इंक्वायरी क्लोज़ हो गई। पुलिस वाले जो थे वो जेल, और जो थे मुलजमान जो थे वो जेल जुडिशल हो गए। अब इसके बाद मेरे पास कोई रेमेडी नहीं थी सिवाय इसके कि मैं पेश हो जाता। अभी मैं पेश होता हूँ तो पेश होने के बाद मैं रेमेडी क्या बनाता हूँ, किस बेस पे मैं ये इंटरम करवाता हूँ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। यार अपना ख्याल रखा करें, अल्लाह ताला आप सबको कायम दायम रखे। मेरी दुआएं आपके साथ होती हैं। अगला प्रोग्राम जो होगा ना ये मेरी हड्ड बीती है। मैं आप कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा कि अगर मैं अपने हक़ के लिए इस तरह फ़ाइट ना करता, अगर मैं पुलिस वालों की वीडियोज़ ना बनाता, तो मेरे साथ इस पुलिस ने क्या करना था जिन्होंने मुझे ज़िंदा ज़मीन के अंदर दरगोर कर दिया। उस वक्त कोई रहम की अपील नहीं थी। मेरे प्लेस ऑफ अक्रंस पे एसपी ताहिर आलम जैसा पुलिस ऑफिसर, जिम्मेदार एसपी रैंक का बंदा अगर खड़ा होके कहे कि एफआईआर दर्ज करो और इस मौके से भगाओ, एफआईआर में इसका लिखोगे ये भाग गया मौके से, तो आप मुझे ये बताएं ताहिर आलम साहब का नाम आने के बाद इस पाकिस्तान में ऐसा पुलिस ऑफिसर था कि जो ताहिर आलम साहब की मौजूदगी को डिनाई करता या रद्द करता कि जी एसपी खान साहब जो है, कभी भी नहीं हो सकता था। अब उसके बाद ताहिर आलम साहब ने ये इंक्वायरी चूँकि चौधरी शफीक गुज्जर साहब कर रहे थे, अब आप मुझे ये बताएं ताहिर आलम साहब के बाद उस इंक्वायरी को वाइंड अप कर दें, क्लोज कर दें चौधरी शफीक गुज्जर, तो उस इंक्वायरी को किसी ने हाथ डालना था? नहीं डालना था। मेरी किस्मत अच्छी थी, माँ की दुआ अर्शों से टकराई थी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, और वो किस तरह से ये आपको अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।